हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में एक खास अपडेट है क्लास 5 और 6 के लिए। ठीक, तो नेतरहाट, आप लोग जानते होंगे नेतरहाट आवासीय विद्यालय, जहाँ पे क्या कि पढ़ने लिखने के साथ साथ वहाँ पे उसको लॉज टाइप पर रखा भी जाता है, उसको अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़ाया भी जाता है। ठीक, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो है सो फॉर्म मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है और वो आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपका फिर वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और आपको फ्री में पढ़ाया जाता है। ठीक, और वहीं पे आपको रखा भी जाता है। तो चलिए इस अपडेट को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं पढ़ने का। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के अपडेट हम यहाँ पे लाते रहते हैं। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, ये जैक के द्वारा ऑफिशियल इसका जारी किया गया नोटिस है। ठीक, चलिए, तो एक केवल किसके लिए है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं कि ये हजारीबाग के वर्ग 6 में शिक्षा सत्र 2024-25 में नामांकन हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी इसका जो एडमिशन है वो कैसे होगा, तो सबसे पहले एक लिखित एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें अगर यदि आप पास आउट हो जाते हैं तो फिर आपका एडमिशन उस स्कूल के पास होगा। ठीक, तो चलिए, क्या क्या शर्त रखी गई है कि झारखंड राज्य के मूल निवासी या स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। यानी कोई भी अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए, बिहार का नहीं होना चाहिए या फिर कोई और स्टेट का। ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड का होना चाहिए। नेक्स्ट है कि 1 अगस्त 2024 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं हो, यानी जिसका मतलब 1 अगस्त तक 2024 का 1 अगस्त तक कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, तो वो 10 साल और अधिक से अधिक 12 वर्ष के बीच होना चाहिए, 10 और 12 के बीच, तभी उसका इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट है कि किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं कक्षा 6 में अध्ययनरत हो। यानी क्या कि कोई भी स्कूल यानी सरकारी स्कूल में वो क्या बच्चा पढ़ रहा हो, या तो 5वां या 6ठा में। ठीक, चलिए, उसके बाद से है यहाँ पे कि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण कोटि जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। यानी ये क्या होता है, एक मतलब कैटेगरी वाइज इसका कट ऑफ जाता है। ठीक, तो ओबीसी, जनरल, उसके बाद एक SC ST का होता है। तो SC ST का जो कट ऑफ रहता है उसका कम रहता है, और ओबीसी और जनरल का लगभग कट ऑफ सेम रहता है। ठीक, तो इसमें क्या है कि आपका उस जो भी मतलब अप्लाई करेंगे उसके लिए वहाँ पे जाति और आवासीय और आय तीनों उसके लिए अप्लाई करने के लिए वो फॉर्म होना चाहिए। ठीक, चलिए, कार्यक्रम जो है सो इसका कब से होने वाला है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि, इसका जो डेट है वो 14/5/2024 से शुरू होने जा रहा है और 31/5/2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर यदि आप झारखंड के हैं और अगर यदि आपका आयु 10 से 12 के बीच में है तो आप इसको बेहिचक भरिए, क्योंकि आपका पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा वो 12 तक वो अपना फ्री में उठाते हैं नेतरहाट के तहत। ठीक, एक नवोदय होता था, तो वैसे ही एक नेतरहाट भी है, जो पढ़ने के लायक से बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। परीक्षा द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदन का प्रिंट निकालकर विद्यालय प्रधान से अभिप्रमाणित कराने के पश्चात विद्यालय प्रधान या अभिभावक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की तिथि, यानी जब आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा तो उसको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी में जाके अपने से आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक, तो फिर अपना जो है सो वो फॉर्म जो है सो अप्लाई हो जाएगा। और इसका भी डेट है 15/5/2024 से लेकर 3/6/2024 तक। उसके बाद है कि जमा किए गए आवेदन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदित करने की तिथि, यानी जो जिला शिक्षा मतलब वहाँ पे वो ऑनलाइन करेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, उसका जो डेट है उस सब से आप लोगों को मतलब नहीं है। तो ये 15/5/2024 से चलेगा 4/6/2024 के बीच चलेगा। ठीक, और जो सबसे मेन डेट है वो क्या है, परीक्षा का डेट तो कब है, तो वो 30/6/2024 को, यानी 30 जून को होने वाला एग्जाम है। ठीक, चलिए, ये रहा आपका परीक्षा मतलब क्या क्या करना चाहिए वहाँ पे, नहीं करना चाहिए, ये आपका एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे है, आप पढ़ के इसको और उसी तरह मतलब आप समझ सकते हैं। इसको हम वीडियोज़ को लॉन्ग नहीं करना चाहेंगे और हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे कि इसका कार्यक्रम किस तरह से होने वाला है, एग्ज़ाम किस तरह से होगा। तो ये परीक्षा कार्यक्रम का रहा है। ठीक, आपका गणित और एक सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान टोटल रहेगा, विज्ञान और भाषा, और एक मानसिक योग्यता का भी परीक्षा हो जाएगा। ठीक, 2 पाली में होगा, एक प्रथम पाली और दूसरी द्वितीय पाली, एक 10 से लेकर 12:30 ढाई घंटे का, फिर 1:30 से लेकर 4 बजे तक। ठीक, और जो टोटल मार्क्स रहेगा वो गणित में कितना 50 रहेगा और
तीनों में मिला के, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल में, तीनों में मिला के कितना 50 मार्क्स रहेगा, और हिंदी अकेला 50 मार्क्स, और मानसिक योग्यता भी 50, यानी आपका रीजनिंग भी जो रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक, चलिए इस तरह से आपका एग्ज़ाम जो है सो इस तरह से कंडक्ट होगा। और जितना मतलब आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो पैसा लगेगा वो क्या है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए कितना रखा गया है, तो 100 रुपया, और अन्य कोटि के लिए शुल्क कितना 200 रुपया रखा गया है। ठीक, और क्या है कि अगर यदि ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र प्रपत्र की प्रिंट प्रति विद्यालय के प्रधान द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ अग्रसारित होना आवश्यक है, यानी आप लोगों को मोहर वुहर सबका मतलब ये एडमिट कार्ड में होनी चाहिए। ठीक, ये सब तो सिंपली सारा काम आप लोगों का स्कूल के तरफ से किया जाएगा, आप लोगों का इसका में कोई भी उठी नहीं है। ठीक, तो यही था आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ साझा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।